उनको न लोकसभा लड़ने में हमारी कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और न विधानसभा लड़ेंगे तो बिहार के जनता के बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है भाई, लड़ने के लिए हम सांसद भी लड़ जाए और हम विधानसभा भी लड़ जाए। स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए आदमी को, जो हम किस स्टैंडर्ड के हैं। पवन सिंह न तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और न भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्यता ग्रहण किया है उन्होंने, तो जो जैसा करता है वैसा पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं रखविंदर पासवान। सर, पवन सिंह क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी ताजा तस्वीर सामने आ रही है। पवन सिंह लोकसभा लड़े हैं ना, अब लोकसभा लड़कर विधानसभा भी लड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे उनको, और उनको न लोकसभा लड़ने में हमारी कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और न विधानसभा लड़ेंगे तो बिहार के जनता के बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि लड़ना तो कोई भी लड़ सकता है भाई, लड़ने के लिए, लेकिन एक आदमी को सिद्धांत तो होना चाहिए। जब हम विधायक भी लड़ जाए और पंचायत के चुनाव भी लड़ जाए, हम सांसद भी लड़ जाए और हम विधानसभा भी लड़ जाए। स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए आदमी को, जो हम किस स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन जिस कलाकार हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, और वैसे परिस्थिति में हो सकता है अपना स्टैंडर्ड का उनको ख्याल नहीं हो, लेकिन लड़ते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, सवाल तो बीजेपी पर ही खड़ा हुआ था कुछ दिन पहले कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह सबको क्यों उतारा गया? बीजेपी ने सब प्लान किया था। देखिए, आरोप लगाने वाले कहीं से आरोप कुछ भी कर सकते हैं। पवन सिंह न तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और न भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्यता ग्रहण किया है उन्होंने। यदि चुनाव वो लड़े तो वह अंगुली भारतीय जनता पर कोई उठाता है तो आप यह इस पर घोर आपत्ति हमको है भाई। कोई साक्ष्य के आधार पर बीजेपी आपत्तिजनक नीचे इस पर हम क्यों उसको लड़ाएंगे? विलेन तो आप लोग बने, विलेन तो बीजेपी बनी। क्यों बनेंगे विलेन भाई? हम विलेन क्यों हैं? हम तो सकारात्मक काम करने के लिए चले। एनडीए है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए वहाँ से, जिस कारणों से हारे हो, और एनडीए में समान मिला फेल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटा से राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा उनको। तो हमारी गठबंधन को लेकर चलना और गठबंधन धर्म को पालन करना भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से निभाती है। एक आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव ने टीका और चंदन पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी लगातार सनातन को लेकर के बातें कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी यदि टीका और चंदन और टीकी, ये तीन चीज़ पर आपत्ति उठाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने माता पिता से उनको संस्कार मिला है और उनके पिताजी ही कई बार आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं इस बिहार में, इस राज्य में। और अभी महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, उस पर भी उनके पिताजी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो जो जैसा करता है वैसा पता है, लेकिन किस प्रकार कल विधानसभा में टीका और चंदन पर आपत्ति कर रहे थे, इसके उनके बयान से पूरे बिहार के सनातन धर्मी जो है वो आघात पहुंचा है और इनका जवाब 2025 में उनको मिलेगा। चलिए, तो देखिए, पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के बीजेपी को कोई दिलचस्पी नहीं है, बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते तो लड़ सकते हैं। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के नेता है, विधायक है रखविंदर पासवान। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।